सीपीआई डेटा यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे बिटकॉइन मूव दे रहा है इस टाइम पे। अगर हम बात करें क्या होने वाला है आगे चल के मार्केट में, तो हम आपको पहले ही अपडेट दे दिया था, और अगर नहीं दिखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी फिर से अपडेट दे देता हूँ। टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया था जो भी डिटेल्स थी, और यहाँ पे और भी चीज़ें थी कि भाई यहाँ पे सीपीआई जो डेटा है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से कम आया है, तो यहाँ पे हम एकदम से पंप वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे चल के कि भाई और बिटकॉइन ऊपर साइड मूव कर सकता है। क्या प्राइस टारगेट रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। अगर किसी ने लॉन्ग लिया था पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉफिट में हो गया। अब इस टाइम पे थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ऊपर मूव आ सकता है आगे चल के, क्योंकि आरएसआई वगैरह बहुत ज़्यादा ओवरबॉट में। अगर यहाँ पे 30,000 का लेवल ब्रेक कर देता है 23,500, तो हम और ऊपर जा सकते हैं। इस टाइम पे हम बात करें कोर इन्फ्लेशन जो है वो इस टाइम पे एक्चुअल आई है, मतलब जितनी यहाँ पे फोरकास्ट करी गई थी उतनी ही आई है। यहाँ पे अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन की बात करें, जो सीपीआई डेटा था वो यहाँ पे 5.2 से 5% मतलब नीचे कम आया है। इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे कम आया है, इस वजह से यहाँ पे मार्केट पंप हो रहा है। प्रीवियस जो था वो 6% था, तो इस टाइम पे आप बोल सकते हो कोई अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो हमारा जो कोर इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे फोरकास्ट जितना आया था उतना ही है, जो प्रीवियस है 5.5 उससे ज़्यादा आया है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो उसके चल के आगे हम इसका असर देख सकते हैं मार्केट में। जो फेड है वो इसी को देख के रेट हाइक करती है कि कितना रेट हाइक करना है, इसी को देख के यहाँ पे आगे चल के मूव देखती है कि भाई कितना आगे रेट हाइक बनानी और कितना यहाँ पे मनी प्रिंट करना है। उस हिसाब से यहाँ पे हम देखें तो ये थोड़ा सा बुरी हो सकती है खबर हमारे लिए। और बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ से हम और ऊपर पर हम देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 35,000 तक आराम से जा सकता है, 34,000 पे 35,000 तक आराम से निकल सकता है। तो यहाँ पे अभी बात करते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आगे चल के जो इन्फ्लेशन है वो वापस ऊपर बढ़ने लगेगी, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे Q3 Q4 में यहाँ पे माइकल ब्यूरी है, उसने बोल दिया, यहाँ पे कान लगा के सुन लो कि भाई क्या बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें हैं थोड़ी ऊपर से जा सकती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा एक आध बार देखोगे वीडियो समझ जाओगे, थोड़ा आखिरी तक वीडियोस देखोगे तो पूरा समझा दूंगा आपको। तो बात ये है कि यहाँ पे अगर कोल इन्फ्लेशन की बात करें यहाँ पे बढ़ रही है, जिस वजह से यहाँ पे फेड को लगेगा कि भाई यहाँ पे भले ही वो रेट हाइक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम ऊपर रेट हाइक्स वगैरह और बढ़ती हुई देखेंगे। तो जिसकी वजह से रेट हाइक्स अगर बढ़ेंगी तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ टूट जाएगा इकोनॉमी में, और यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, मतलब बोल सकते हो कि यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। भले ही रेट हाइक्स हो रही हैं यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो भी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन जॉब्स मिल नहीं रही उनको। लेकिन आप बोल सकते हो ये फेड के लिए तो एक अच्छी बात है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि यहाँ पर मतलब कुछ टूट जाए इकोनॉमी में, ताकि वो कुछ कर सके, मतलब पैसा वो चाहते हैं कि आपका पैसा डूबे सारे का सारा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई जो फेड चाहती है वही यहाँ पे हो रहा है। उस वजह से आप बोल सकते हो यहाँ पे कि आगे चल के शायद रेट हाइक्स कम हो जाए, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो हमारा कंट्रोल में नहीं आ रहा है अभी भी। फिर भी यहाँ पे बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत रेट हाइक्स अभी चलते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि Q3 Q4 में यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो फेड है वो बैंक को बचाने के चक्कर में यहाँ पे जो हमारे प्रिंटिंग है, मनी प्रिंटर्स ऑन कर दिए उन्होंने, उस वजह से यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे रेट हाइक्स वापस चालू हो जाएंगे। और वो सेम चीज़ यहाँ पे माइकल ब्यूरी ने बोला था कि ऐसा होगा यहाँ पे, और जो हमारा बुल रन है उसके बाद ही आएगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे रेट हाइक्स चलती रहेंगे जब तक हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि कोई बुल रन स्टार्ट हुआ है। और जब तक यहाँ पे बढ़ेगा उसके बाद ही हम यहाँ पे देखेंगे जो रेट हाइक्स है वो कम हो जाएंगी, मतलब बंद हो जाएंगी, इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आने लगेगा, तब यहाँ पे जो बुल रन है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम पे अगर बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे एक बुल फ्लैग बन रहा है, और अगर ये प्ले आउट होता है तो हम यहाँ पे ऊपर साइड और पंप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो बुल एक फ्लैग बन रहा है, यहाँ पे बुल फ्लैग बन रहा है, अगर ये वैलिडेट हो जाता है यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो हम और ऊपर जाना शुरू कर देंगे। और अगर ये शुरू होता है तो यहाँ पे जो प्राइस टारगेट है वो हमारा इसको मेजर कर देते हैं हम लोग नीचे से लेके ऊपर तक, जो हमारा बुल रन का प्राइस टारगेट, मतलब जो हमारा बुल फ्लैग का प्राइस टारगेट है उसको अगर नापे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे 32,300 तक आ रहा है। अभी जो शॉर्ट टर्म में है यहाँ पे जा सकता है 32,000 तक, और अगर यहाँ पे बात करें इसको मेजर करें तो 8.1% तक यहाँ पे जा सकता है। 10x यूज़ करें तो 80% का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है अगर 10x लेवरेज यूज़ करते हो तो। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगल या फिर बोल सकते हो ब्रॉडनिंग वेज यहाँ पे बोल सकते हो, तो इसका अगर प्राइस बात करें तो इसका जो अगर प्राइस टारगेट अगर हम मेजर करें तो ये 34,000 का 34,500 करीब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी प्राइस टारगेट हो सकता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 10, मतलब बोल सकते हो कि यहाँ पे
प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस ऐसा है कि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा रिजेक्शन के चांसेस है, क्योंकि 2 साल पुराना रेजिस्टेंस था, मतलब सपोर्ट था, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है, हम उसके नीचे चले गए थे, तो यहाँ पे रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे अगर रिजेक्शन होता है तो हम बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं, मतलब 7,000 6,000 तक यहाँ पे हम गिर सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट कर देते हैं तो यहाँ पे हम 100 की तक भी जा सकते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं जाना चाहिए, अगर जाते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है ना, जो हमने पैसे लगाए पूरा यहाँ पे प्रॉफिट में ही आएगा सारा का सारा, तो हमें यहाँ पे फ़ायदा ही होगा। तो मतलब ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 2-3 हफ्ते में ब्रेकआउट हो जाता है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और थोड़ा ऊपर जाए। लेकिन इस टाइम पे अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे पूरा चला भी जाता है तो यहाँ पे जो डॉलर है पूरा वर्थलेस हो जाएगा, यहाँ पे कोई उसकी उसकी वैल्यू रहेगी नहीं। तो अगर उसकी वैल्यू रहेगी नहीं तो यहाँ पे कुछ खरीद भी नहीं पाओगे आप, ना उससे कुछ खरीद पाओगे, ना उसका कहीं यूज़ कर पाओगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर बिटकॉइन भी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि भाई बिटकॉइन से ही छोटी छोटी चीज़ें खरीद पाओगे, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम फंस जाती है। तो अगर यहाँ पे बात करें कि क्या हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियो बोलें, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे रेट हाइक्स वगैरह नहीं हुई और अगर ऐसे ही चलती रही तो यहाँ पे जो हमारा इन्फ्लेशन है वापस बढ़ने लगेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको पता है यहाँ पे रेट हाइक्स ऐसी रेट हाइक्स करेंगे ये लोग फेड वाले की भाई क्या बताएं, क्या हाल चाल हमारे मतलब हालत ख़राब कर देंगे। उसकी वजह से यहाँ पे बिटकॉइन में डंप वगैरह आएंगे, इथीरियम जो ऑल्ट कॉइन्स वगैरह वो सारे गिरने लगेंगे। तो यहाँ पे जो माइकल ब्यूरी है उसने भी सेम ही चीज़ बोली थी कि भाई यहाँ पे जो Q3 Q4 है वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन देखेंगे, और उसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे फेड ने वापस मनी प्रिंटिंग चालू कर दी, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक्स हैं वो कोलैप्स हो रही हैं, बार बार एक के बाद एक बैंक्स गिरती जा रही हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे और इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ते हुए देखेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत हो सकती है आगे चल के। अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई यहाँ पे बिटकॉइन वगैरह में भी ऐसा पूरा असर देखेंगे इसका, और अगर वहाँ पे असर होता है तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग क्या, हम तो ट्रेडर्स हैं, हम दोनों साइड में ट्रेड कर सकते हैं, तो मतलब दोनों साइड में ट्रेड करेंगे तो हमें बस इतना सी बात है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट निकालना है, और दोनों साइड में हम प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। चलो चलते हैं वापस बिटकॉइन के चार्ट में। इस टाइम पे हम यहाँ पे देखें तो मतलब थोड़ा सा अगर बड़े पिक्चर में देखें तो आप देख सकते हो कि जो हमारा पिछले बेयर मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ पे जब हमने टॉप किया उसके बाद हम बेयर मार्केट में गए, फिर यहाँ पे हमने एक रैली ली, फिर यहाँ पे डंप हुआ, वापस आए वहीं पे, और फिर हमने असली बुल रन स्टार्ट किया। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पे हम बॉटम आउट किया, उसके बाद हम वापस ऊपर तक जाएंगे, थोड़ी बहुत ऊपर जाएंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे वापस नीचे आना शुरू कर देंगे। एक रिलीफ रैली आई है जो अभी चल रही है, वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होगी, या तो 35,000 पे खरीद खत्म होगी या फिर 40,000 पे खत्म होगी, कहीं ना कहीं तो खत्म होगी, और फिर उसके बाद हम एक डंप देखेंगे बड़ा, फिर उसके बाद जो असली बुल रन है वो शुरू होगा, जो कि 2024-2025 में शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो भाई हम तैयार रह सकते हैं, पहले मतलब 8,000 तक यहाँ पे गिर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है, वहाँ से पहले से मतलब अभी तक का सबसे बड़ा सपोर्ट है वहाँ पे, उसके बाद हम और ऊपर जा सकते हैं वहाँ से सपोर्ट लेकर। तो फिर असली बुल रन जो है वो 2024 या फिर 2024 के आखिर में या फिर 2025 के शुरू में यहाँ पे बोल सकते हो कि वहाँ पे शुरू हो सकता है। यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में देखें, हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखें यहाँ पे जूम करके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक डंप वगैरह भी आ सकता है। यहाँ पे अगर शेकआउट वगैरह आता है तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमें होल्ड कर सकता है। तो अगर यहाँ पे पंप वगैरह आता है तो यहाँ 34,000 तक जा सकता है ऊपर, लेकिन अगर वहाँ से डंप होता है, मान चलो यहाँ से डंप वापस नीचे जाए, तो जो आप स्टॉप लॉस है वो अपना वीकली सपोर्ट के नीचे लगा सकते हो। और यहाँ पे अगर डंप वगैरह होता है तो यहाँ पे जो हमारा मंथली डेली सपोर्ट है वो यहाँ पे होल्ड कर सकता है। मतलब अगर मान चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत डंप होता है तो यहाँ पर विक्स वगैरह आ सकती है यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे वापस ऊपर साइड मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मूव आ सकता है आगे चल के, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जो अपना स्टॉप लॉस है वो दूसरे वाले वीकली सपोर्ट है उसके नीचे लगा देना। यहाँ पे आप मेरी भी ट्रेड देख सकते हो इस टाइम पे। अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा प्रॉफिट में है, लेकिन यहाँ पे आवे में बोल सकते हो 5% के लॉस में हो इस टाइम पे। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको भी बना लेंगे। अभी आवे के चार्ट में चलते हैं इस टाइम पे। आवे के चार्ट में अगर देखें इस टाइम पे तो बोल सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा सिमेट्रिकल ट्राइंगल था वो ये यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है, और अभी इसका प्राइस टारगेट तो डिसाइड हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ब्रेकआउट के चांसेस हैं। एकदम से यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर से यहाँ पे हम रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे अगर प्राइस टारगेट अगर हम नापें कि कितना यहाँ पे प्राइस मतलब बोल सकते हैं टारगेट रहेगा ऊपर, तो $168 बोल सकते हो आप यहाँ पे प्राइस जा सकता है। अगर यहाँ से नापें तो बोल सकते हो 103% का प्रॉफिट बना सकते हो। 10x लेवरेज करें तो 1003% बना पाओगे अगर 10x लेवरेज करते हो। लेकिन भाई
ऑल्ट कॉइन है तो प्लीज़ भाई लेवरेज यूज़ मत करना, स्पॉट पे बाय करना, स्पॉट पे बाय करना सबसे सेफ रहेगा। तो आप ऐसा ट्रेड कर सकते हो। इथीरियम की बात करें, इथीरियम में यहाँ पे मंथली और वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर है, मतलब इस टाइम पे अब सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे। तो यहाँ से हम अभी भी $2000 तक जा सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे $2500 तक जाते हैं, जो कि जा सकते हैं, जो कि 32% और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यही कुछ कुछ अपडेट थे जिनके बारे में मेरे को आपको बताना था। और यहाँ पे अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग कोर्स मिल जाएगा पूरा। इसके अलावा यहाँ पे जो मैं कब ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ, कब एग्जिट कर रहा हूँ, कब कौन सी ट्रेड ले रहा हूँ, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियोज़ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वहाँ पर पहले अपडेट्स आ जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी बायबिट की, वहाँ से आपको मतलब लिंक पे क्लिक करना, रजिस्टर करना, और आप इनिशियल डिपॉजिट कर सकते हो। वहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर पाओगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके जो दोस्त हैं उनको ये शेयर कर दो, ताकि वो भी प्रॉफिट्स बना पाएँ और आपको पार्टी दे सके। बाकी मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ट्रेड्स वगैरह को थोड़ा संभाल लेना। बाय बाय।